आ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी देखिए कि आज दिल्ली में शोक संवेदना व्यक्त करना भी पाप हो गया है। कल हमारी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, राजेंद्र कश्यप जिनके परिवारजनों के साथ हादसा हुआ, उनसे मिलने के लिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि राजेंद्र कश्यप जी हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं। तो पार्टी के सदस्य होने के नाते हमारे परिवार का मुखिया उनसे मिलने आ रहे थे, जो बीजेपी को पची नहीं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री आज तक वहां पहुंचे नहीं। तो इसी क्रम में जब हम लोग कल बैठे थे, तो स्थानीय विधायक अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचे और आके उन्होंने हमारे अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी से बहस शुरू कर दी। उसी क्रम में कुलदीप जी अपना आपा खो बैठे और बोले कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो वो बहस वहां से बढ़ गई। तो उसके बाद हमने समझा बुझा के उनको पीछे कर दिया, हाथ जोड़ के पीछे कर दिया। और बार बार उनके साथ दो तीन लोग थे जो ज्यादा उग्र हो रहे थे, तो मैंने और जोगिंदर जी ने हमने हाथ जोड़ जोड़ के उनको वापस भेजा कि भाई साहब, इसमें कुछ नहीं रखा, ये आपस की चीजें, शोक सभा, इसमें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। तो उनको हमने पीछे किया। लेकिन बीजेपी कल मंशा उनकी यही थी, उनकी नजर आई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ वहां हुड़दंग करने आए थे, दंगा करने आए थे, बलवा करने आए, ताकि कानून की व्यवधान पैदा हो और हमारे नेता अरविंद जी वहां ना पहुंच पाए। लेकिन इसी बीच में उनके किसी सदस्य ने वहां से कुर्सी उठा के फेंकी, जो मेरे सर पे आके लगी। और उसके बाद फिर जो है वहां मामले को शांत कराया गया। तो कल निश्चित तौर पर प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर था, पुलिस की नाकामी थी। जब इतने बड़े नेता वहां आ रहे हो तो पुलिस को बैरिकेडिंग करानी चाहिए थी, पुलिस को प्रॉपर सुरक्षा का जो है इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पुलिस का भी फेलियर है, क्योंकि प्रशासन इसमें मिली भगत है। प्रशासन इस मामले को रफा दफा करना चाहता है, क्योंकि ये पूरे प्रशासन का फेलियर, पूरी सरकार की फेलियर है। पहला फेलियर तो ये कि जब वहां पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसमें सीढ़ी नहीं थी, दूसरी गाड़ी पहुंची तो उसकी सीढ़ी खराब थी, तीसरी गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंची। और उसके बाद जब वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, क्योंकि पड़ोस में जिस घर में आग लगी उसके पड़ोस में गद्दों की दुकान थी, तो उसने कहा हम गद्दे यहाँ बिछा देते हैं, उनको कम से कम कूद जाएंगे तो जान बच जाएगी। लेकिन वो भी पुलिस ने मना कर दिया। फायर ब्रिगेड वालों ने उनको धमका दिया, कह रहे हैं कि उन्होंने टाइट करके बोला कि हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तो बोलिए, इस तरह की फेलियर की जब हम बात है, सरकार विपक्ष इसकी बात ना उठाए। तो यही कल बात हुई है, उनको अपनी अपनी नाकामी छुपानी है। गुंडागर्दी चरम पे है दिल्ली में। आज जगह जगह आप देखिए कानून व्यवस्था फेल है। आज भी देखिए बवाना में खबर आई है कि वहां फायरिंग हुई है और 4 लोगों की जान गई है। तो इस तरीके का जब क्रम होगा तो भैया विपक्ष तो अपनी बात उठाएगा। और आज विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जनता को डराया जा रहा है, क्योंकि आज दिल्ली में समस्याओं का अंबार है। लेकिन डर ऐसा बैठा दिया कोई इनसे सवाल ना करे। लेकिन सवाल होगा, जहां जहां इनकी नाकामी होगी वहां सवाल होगा। और मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया करके दिल्ली को अपना अखाड़ा ना बनाए। दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुना है, अपने विकास के लिए चुना है। तो कृपया करके विकास करें, गुंडागर्दी ना करें, उनको डराए ना। और जहां जहां शोक हो, कम से कम वहां तो कम से कम इस तरह के शर्मनाक हरकत ना करें। मैंने ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? दूसरा ये कि आप पर अगर हमला हुआ है, आप खुद बता भी रहे सिर में चोट लगी है, क्या आपने मेडिकल कराया है या फिर पुलिस में अपनी शिकायत दी है इस चीज की? देखिए, मैंने कल मेडिकल कराया था। कल मैं दीनदयाल गया था और वहां जाके मैंने अपना प्रथम उपचार भी कराया, वहां मेडिकल भी कराया, बकायदा एक्सरे वगैरह हुआ और मैंने पुलिस को दे दिया। अब बाकी पुलिस तो क्या कार्रवाई करेंगे आप जानते ही हैं। जब पुलिस 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 की जब मिली भगत है, इसमें तो पुलिस क्या करे, जब पुलिस ही वहां करवा रही थी, पुलिस चाहती तो रोक सकती थी, पुलिस शुरू से ही बैरिकेडिंग करा सकती थी, पुलिस पहले ही उनको पीछे कर सकती थी। लेकिन पुलिस का इसमें काम तो छात्र उनको और उग्र कर रही थी, पुलिस उनको आगे ला ला के बढ़ा रही थी। पुलिस चाले तो कैसे कोई दिल्ली में हुड़दंग हो जाएगा। क्लियर आएगा, हम निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे। और हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायर ब्रिगेड के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिनकी जिनकी लापरवाही से आज ये जाने गई। आपको मैं कई फोटो आप देखिए, फोटो में दिखेंगे आपके माध्यम से। मैंने फोटो देखी जिसमें देखा कि वो ऊपर से चिल्ला रहे थे, वो अपनी गैलरी में खड़े थे, कहते हमें बचा लो बचा लो। अगर फायर ब्रिगेड की ठीक से काम करता, अगर उनके अधिकारी ठीक से काम करते तो आज वो परिवार बच सकता था। तो इसलिए हमारी ये मंशा है कि आने वाले समय में दिल्ली में ऐसी घटना किसी परिवार के साथ साथ ना हो। इसलिए हम इनकी नाकामी को उठाते रहेंगे और उनको काम करने में मजबूर करते रहेंगे और उनकी गुंडागर्दी का माकूल जवाब देंगे। मानते हैं आप इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी विधायक थे, बीजेपी समर्थक थे, आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल थे, सौरभ भारद्वाज थे, तो अन्य जो नेता थे, दोषी पार्टी किसको मानती है? देखिए, पहली बार तो दोष दोष पूरे सरकार का है
कि फिर सिर्फ जो है ये प्रचार की सरकार चल रही है, सिर्फ लीपापोती की सरकार चल रही है, सिर्फ समोसे और कचौड़ी की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री कचौड़ी और छोले भटूरे खाने में व्यस्त है। आज तक क्यों नहीं आई वहां पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे, आप भी वहां थे, 3 दिन हो गए, क्या मुख्यमंत्री को इतना टाइम नहीं मिला कि उस परिवार से आके मिले? तो जब सोचिए कि इनकी संवेदनाएं मर चुकी है, इनके अंदर कोई मर्म नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करते हैं, तो हमारा काम है इनको जगाना और दिल्ली के लोगों को बचाना है इनसे। विनय जी, मुझे ये बता दीजिए कि आपने किस थाने में शिकायत दी है और किसके खिलाफ दी है सर? देखिए, मैंने जो है कल उपचार करा के एमएलसी मैंने दिल्ली पुलिस को भिजवा दी है। अब दिल्ली पुलिस मेरे पास आएगी तो उनको स्टेटमेंट दे दूंगा। ठीक।